नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट का जिसकी नीड यूएस को या फिर आपके यूएस एयरफोर्स को या फिर यूएस नेवी को या आपके यूएस मरीन कॉर्प्स को ज़रूरत महसूस हुई थी इसकी। मैं बात कर रहा हूँ आपके V-22 ऑस्प्रे। और इस V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट को अब इंडिया भी सोच रहा है कि इसको ये परचेस किया जाए। इंडिया भी अब अपना इंटरेस्ट इस एयरक्राफ्ट पे दिखा रहा है। अब ये दुनिया का ऐसा टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है जो आपका एज अ हेलीकॉप्टर भी काम करता है और एज अ एयरक्राफ्ट भी काम करता है। इसकी दोनों स्पेसिफिकेशन है। इसमें इसको आपका ये नहीं चाहिए कि एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए। एयर स्ट्रिप से जैसे एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए या टेक ऑफ करने के एयर स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन V-22 ऑस्प्रे एक आपका ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। मतलब इसमें हेलीकॉप्टर की भी स्पेसिफिकेशन है, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट की तरह लंबी दूरी भी तय कर सकता है। इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई और यूएस ने ऐसे टाइप के एयरक्राफ्ट को क्यों डिज़ाइन किया, ज़रा इसकी हिस्ट्री के पीछे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अगर हिस्ट्री को देखें तो एक ऑपरेशन यूएस ने कंडक्ट किया था जिसको बोला गया था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ में इस पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसमें आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ एक ऐसा मिशन था जिसमें ईरान में जो यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेट्स थे उनको वहाँ से लेके आना था। आपके यूएस जो आईएफ फोर्स थी उसको वहाँ से लेके आना था। अपने जितने भी यूएस एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स थे इनको लेके आना था। अब हुआ ये कि भेजे गए थे आपके 8 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर सेंड किए गए थे, भेजे गए थे। कुछ हेलीकॉप्टर्स जो थे वो कैप्चर हो गए, कुछ हेलीकॉप्टर्स में कुछ गड़बड़ी आ गई, कई आपके रेत के गुब्बारे फंस गए और ऐसे करके कई चीज़ें सामने आई जो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। लास्ट में यूएस को ये मिशन को अवॉर्ड करना पड़ गया, तो ये स्थिति तक आ गई थी। तो ये ऑपरेशन जो चला था ये आपका डेल्टा फोर्स का था और डेजर्ट 1 में ऑपरेशन चला था जो पूरी तरह से फेल हो गया था यूएस का। इसलिए यूएस को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करें जो एक एयरक्राफ्ट की भी तरह काम करे और हेलीकॉप्टर की तरह भी वर्टिकली लैंड करे और वर्टिकल टेक ऑफ करे। इसलिए यूएस ने फिर असाइन किया और इस पर 2 कंपनी सामने आई जो थी आपकी बेल हेलीकॉप्टर्स कंपनी और दूसरी थी बोइंग। और बोइंग काफ़ी जाना माना नाम है, आप जानते हैं यूएस में। तो बोइंग और बेल हेलीकॉप्टर्स इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके एक ऐसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया। और 1986 में इसके 6 प्रोटोटाइप पे काम चालू हुआ। 1986 पे 6 प्रोटोटाइप्स सामने आए और 1989 में इनको पहली बार उड़ाया गया। तो आपके V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के 6 प्रोटोटाइप बन के तैयार हुए। इन 6 प्रोटोटाइप को फ्लाई किया गया, देखा गया और फाइनलाइज किया गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसके अब पूरे यूएस अभी तक इसके 400 ऐसे एयरक्राफ्ट टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर चुका है, जो अपने आप में ही बहुत नायाब एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये होती है कि आप इसको वर्टिकली टेक ऑफ लैंड करा सकते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। ये आपके यूएस निमित्त जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे हमारे पास INS विक्रमादित्य विक्रांत है, इस पर भी ये आराम से लैंड कर सकता है क्योंकि इसकी खासियत है कि वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल लैंड कर सकता है। इसलिए चीज़ की इसकी बहुत बड़ी खासियत और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद ये कॉम्बैट ट्रूप्स को भी ले जा सकता है, आपके कई मिशंस को अंजाम करता है, हॉस्पिटैलिटी मिशंस को भी ये अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा आप ट्रूप्स को लोड कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजियर हो जाता है। इसमें ना आपको किसी एयर स्ट्रिप की ज़रूरत है ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है। आप सिंपली हेलीकॉप्टर मोड में इसमें जो टिल्ट रोटर्स लगे होते हैं वो इसके विंग्स के बिल्कुल कोनों में लगे होते हैं। एक रोटर यहाँ पर लगा रहता है, एक रोटर आपका दूसरे कोने पे लगा रहता है। यही रोटर्स पहले इसको टेक ऑफ कराते हैं, टेक ऑफ कराने के बाद ये फ्रंट मोड पे आ जाते हैं और इससे फिर ये एयरक्राफ्ट की तरह उड़ान भरता है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी खासियत है। तो बेल हेलीकॉप्टर्स ने इसके कुछ पार्ट्स बनाए और आपके बोइंग बेल ने इस हेलीकॉप्टर से इसके कुछ पार्ट बनाए और आपके बोइंग ने इसके कुछ पार्ट्स को डिज़ाइन किया है। अगर हम बेल हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो बेल हेलीकॉप्टर्स ने इसका डिज़ाइन किया है आपका
आपका इसमें डिज़ाइन किया है दैट इज़ न्यूसेलस रोटर्स, ड्राइव सिस्टम, टेल सरफेस और काफ़ी सारे इसमें रैम को इसने बेल हेलीकॉप्टर्स ने डिज़ाइन किया है। इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन है आपका रॉयल्स रॉस का T46 इंजन है जो इसमें लगा हुआ है। और अगर इसके बोइंग की बात करें कि आपका बोइंग जो है उसने कौन कौन से इसके स्पेसिफिक पार्ट्स को डिज़ाइन किया है, तो वो है आपके फ्यूजलाज, कॉकपिट, एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इन सब को आपके बोइंग ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है। इसका फुल स्केल डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया वो 1986 में ही चालू हो गया था और 1989 के आते आते इसके कई प्रोटोटाइप्स आए, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले ये आपके यूएस मरीन कॉर्प्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर आपके 2009 के आसपास आपके यूएस के एयरफोर्स ने भी इसके कई आपके इसके प्रोटोटाइप्स को फिर परचेस करना चालू कर दिया, या इसके कई आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चालू किया जो V-20 ऑस्प्रे, और धीरे धीरे ये आपके कई स्ट्रीम्स में आ चुका है। अब यूएसएस मरीन कॉर्प्स में भी ये आपके V-22 ऑस्प्रे हैं, आपके यूएस एयरफोर्स में भी हैं और अब तो ये यूएस नेवी में भी हैं, तो काफ़ी अच्छी तादाद में ही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये 400 के आसपास अब बन चुके हैं, बिल्ट हो चुके हैं। अगर इसके टॉप स्पीड की बात की जाए तो इसकी टॉप स्पीड है आपकी लगभग 550 या 565 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। रेंज की बात की जाए तो रेंज है आपका 1627 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। अगर इसकी वेट की ही बात किया जाए तो वेट है आपका बिल्कुल 15,000 kg के आसपास, और लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ है इसका 17 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। और अगर इंजन बता चुका हूँ मैं, जो इंजन है इसका रॉयल्स रॉस T46 इंजन है और ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड जिस पे ये जितने ऊपर तक ये उड़ान भर सकता है वो लगभग आपके 10,000 फीट है। तो इनका स्पेसिफिकेशन के चलते अब इंडिया इसको देख रहा है, इंडियन नेवी ज़्यादा इसके ऊपर इंटरेस्टेड है कि क्यों भी वो इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही कि क्यों ना हम भी ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट को परचेस कर ले जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये आपके अवॉक्स जैसे मिशन को भी कभी कभी ये क्या करता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे स्पेसिफिकेशन हैं जिसके कारण अब इंडिया भी इसके ऊपर इंटरेस्टेड है और इस पर दिलचस्पी दिखा रहा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा